दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग हुआ था जिसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में एक जुआ खेला गया था। उस जुए में युधिष्ठिर ने अपनी सारी चीजें हार दी थी, अपने भाइयों तक को हार गए थे वो, और लास्ट में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। ये हम सबको पता है। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ के उसको खींचते हुए राज्यसभा में लेके आ रहे थे। तब द्रौपदी की निगाहें धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर जी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे ऐसे महाबलियों के ऊपर टिकी हुई थी कि ये लोग मुझे बचा लेंगे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। जब साड़ी को खींचने की शुरुआत कर रहे थे दुशासन, तब द्रौपदी की निगाहें भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर पे टिकी हुई थी कि ये बचाएंगे, लेकिन वो भी लाचार थे। लेकिन जब दुशासन ने साड़ी को खींचने की शुरुआत की, तब लास्ट मोमेंट पे द्रौपदी को कृष्ण की याद आई और कृष्ण को पुकारा और कृष्ण तुरंत आ गए और चीर पुरना शुरू कर दिया। यहाँ तक हमें पता है। जब ये सीन खत्म हो गया, उसके बाद में द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि हे कान्हा, इतनी देर क्यों लगा दी, आज मेरी लाज लूट दाती तो कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हे सखी, जब जुए की बात चली तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि हम जुआ खेलेंगे, लेकिन मेरे पास से मेरा मामा फेंकेगा। तब अगर युधिष्ठिर ने कह दिया होता कि मेरे पास से मेरा कान्हा फेंकेगा, तो मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम इंसानों के जीवन में हर रास्ते पे तकलीफ़ें हैं और हर तकलीफ़ों के रास्ते हैं, लेकिन हमें वो रास्ते इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हम भगवान को साथ लेके चलते नहीं हैं। जिस तरह से एक टीचर का आम दिनों में जितना ध्यान अपने स्टूडेंट के ऊपर रहता है, उसके मुकाबले एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादा ध्यान रहता है और स्टूडेंट के वो ज़्यादा करीब रहते हैं, ज़्यादा वॉच रखते हैं, उसी तरह तकलीफ़ों के दिनों में भगवान हमारे ज़्यादा करीब रहते हैं। इसलिए अगर जीवन में कभी भी तकलीफ़ें पड़े या दुख आए, तो सबसे पहले हमें भगवान को समर्पित होना चाहिए। तो हमें उस तकलीफ़ों के रास्ते तुरंत दिख जाते हैं और हम उस तकलीफ़ में से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो याद रखिए, अपने भगवान, अपने खुदा, अपने गॉड को हमेशा समर्पित होकर जीवन जिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबसे अच्छे से बोलें और अच्छे से जिएं। टेक केयर।